दुनिया भर में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कुछ देश इस क्षेत्र में प्रमुखता हासिल कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत जैसे देश स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। अमेरिका विशेष रूप से सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का केंद्र है। यहाँ की कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक और उबर ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्टार्टअप कल्चर को प्रभावित किया है। चीन भी पीछे नहीं है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। यहाँ की सरकार ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे स्टार्टअप्स को फंडिंग और संसाधन आसानी से मिलते हैं। लेकिन अब भारत इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या पिछले कुछ वर्षों में दोगुनी हो गई है। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में युवा उद्यमियों की एक नई पीढ़ी उभर रही है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और ई-कॉमर्स सेक्टर में स्टार्टअप्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए ओला, जोमैटो और पेटीएम जैसी कंपनियां न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी हैं। भारत में स्टार्टअप्स के बढ़ने का एक बड़ा कारण यहाँ की युवा जनसंख्या है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो नई तकनीकों को अपनाने और इनोवेटिव विचारों को लागू करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। फंडिंग के मामले में भी भारत ने काफी प्रगति की है। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है, जो नए विचारों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप्स ने वैश्विक स्तर पर भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, नियमों की जटिलता और बाजार में प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय स्टार्टअप्स ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आखिरकार भारत स्टार्टअप्स के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह संभव है कि आने वाले वर्षों में हम इसे शीर्ष देशों में देखेंगे। अगर यह गति बनी रही तो भारत निश्चित रूप से स्टार्टअप्स का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।